मिस्टर बीस्ट, हु इज मिस्टर बीस्ट? मिस्टर बी सर, आपका न्यूजीलैंड का जो यंगस्टर ब्रेसवेल, उसने जिस तरह इनिंग खेली है, मुझे तो अब्दुल रज़ाक याद आ गए जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ किया था पाकिस्तान में। और ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली यार, मतलब कि एक तरफ से न्यूजीलैंड की विकेट सारी गिरी थी और वहाँ पे जी ब्रेसवेल साहब आए। हालांकि इनका कोई उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई ये मतलब मैच विनिंग इनिंग खेले, तो इन्होंने बड़ी एक अच्छे तरीके से खेला है। जिस तरह लास्ट 2 ओवर्स में इनको 41 रन चाहिए थे, तो मतलब बड़े रिलैक्स होके बड़े सुकून में आके ना इन्होंने खेला। हालांकि फर्गसन आउट हो गया था जो इनके साथ इनको स्टार्ट दे रहा था, इनको जो सपोर्ट करा था, तो आखिरी ओवर में आई थिंक 26 रन चाहिए थे। तो बड़े मजे से इन्होंने पहली 2 बॉलों पे चौके मारे और उसके बाद 6 फिर 4 और जीत गए बेचारे। यार अब इसमें इसमें जो मैंने इसकी ना बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि न्यूजीलैंड इसको क्यों खिला रहा है इस बंदे को। इन्होंने टेस्ट सीरीज में भी एजाज पटेल से ऊपर इसको प्रेफरेंस दी एज एन ऑफ स्पिनर, और उस पर हमने भी बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि भाई क्यों आप एजाज पटेल को किस तरीके से आप बाहर कर सकते हो। और फिर मुझे हुआ कि इस मैच में भी इवन इस पे हो रही थी क्रिटिसिज्म कि एज एन ऑफ स्पिनर इसने अच्छी बॉलिंग नहीं की इस मैच में भी ना, तो इसको रन्स पड़े। तो मैंने इसके जाके रिकॉर्ड देखा तो मुझे तो इसकी बॉलिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी लगी। मुझे तो ये बॉलर लगता ही नहीं है, ये तो बैट्समैन लगता है। और अगर आप इसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखो, इसका आप डोमेस्टिक का कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख लो, ये तो बहुत कम इसकी विकेट्स हैं और ये एज अ पार्ट टाइम बॉलर वाला हिसाब है। लेकिन इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और इसने इस तरह की इनिंग्स ना अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी खेली हुई है। लास्ट भी इसने रिसेंटली अपने न्यूजीलैंड का कोई 2020 का कोई सीरीज़ चल रही थी इनकी डोमेस्टिक की, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन पे ये मैच बचा गया था और अनरियल काइंड ऑफ इनिंग्स खेली थी। शायद 141 69 बॉल्स पे बना दिए थे इसने, ठीक है। तो इसको बीस्ट मोड बोलते हैं कि ये मिस्टर बीस्ट है और ये बीस्ट मोड में चलता है। और अभी भी सिचुएशन ये थी कि 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे जब ये आया बैटिंग करने। 181 रन चाहिए थे 130 बॉल्स पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट T20 सिचुएशन थी, लेकिन आपके 7 आउट हो गए और वहां से ये लोग मतलब मैच निकाल के गया। ये बंदा, इसको इस सोदी ने सपोर्ट किया ज़रा ज़्यादा, वो अच्छी बैटिंग कर गया, वो रिस्क ले रहा था बंदा। लेकिन अनरियल इनिंग्स। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे थे लाइव, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया और इंग्लैंड का मैच उस टाइम पे चल रहा था और मैच ख़त्म हुआ तो लोगों ने आखिरी ओवर्स ही जिन्होंने देखे होंगे वो देखे होंगे। पूरी लाइव बैटिंग इसकी बहुत कम लोगों ने देखी। लेकिन आयरलैंड के लिए भी इनकरेजिंग साइन है कि अब देखो, हम हैरी टेक्टर की बात कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड्स में भी, हमने बात की कि ये बड़ा प्रॉमिसिंग बैट्समैन लग रहा है और उसने देखो परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छा 113 रन बनाए हैं। तो अब होपफुली यही रहना चाहिए कि आयरलैंड के प्लेयर्स आयरलैंड छोड़ के इंग्लैंड ना जाएं, क्योंकि अब इंग्लैंड में जगह नहीं है किसी की। आप मॉर्गन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, इसमें ना एक और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये टेक्टर बड़ा फिट परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह लास्ट एपिसोड के बाद भी की थी कि पांड्या ने इसको अपना बैट भी दिया और बोला भी आईपीएल में भी आपको चांस देंगे। और उसके साथ साथ जो मजे की चीज थी, जो आयरलैंड और न्यूजीलैंड के मैच की जो हाइप मिली, वो ये थी कि आई थिंक ये जो वीक में ना, इसी वीक में एक इनका रग्बी टीम का भी मैच हुआ था, आयरलैंड और न्यूजीलैंड का, और वो जीत थी आयरलैंड। तो लोग वहाँ पे मतलब आयरलैंड में लोग ना बड़े वो थे कि वो नहीं होते मोटिवेटेड के यार इधर भी हम हरा देंगे इस तरह करके। तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे ख्याल में ना। आयरलैंड जीत सकता था अगर ये किसी स्पिनर को ले आते यंग की जगह, क्योंकि स्पिनर्स इनके बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और फास्ट बॉलर को पता नहीं क्यों लेके उसने शुरू की बॉल्स भी उतने मजे की नहीं रही। पता है भाई, जब वो लेग पे मार रहा है, स्वीप कर रहा है, तो क्यों उस तरफ आपका यार, तो वो एक मेरे ख्याल में एक पॉइंट था। यार ने अच्छा पॉइंट रेज किया है, लेकिन इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अब जो मैंने देखा उसमें ये था कि लास्ट ओवर तक भी आयरलैंड जीत सकता था। वैसे तो जब ये बैटिंग करने आया, आयरलैंड के क्राउड वाले सारे बहुत जश्न मना रहे थे कि मैच हम जीत गए, बड़ा शोर हो रहा था। जैसे जैसे बैटिंग करता रहा बेचारे खामोश होते गए। वो तो खैर उन बेचारों के साथ बुरी हुई। लेकिन जो आपने बात की ना यंग की, यार लेग साइड की बाउंड्री छोटी थी, इन्होंने फाइन लेग को भी और स्क्वायर लेग को भी ऊपर लिया हुआ था। उसकी मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आई। अच्छा, प्लान ये था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप जाके उसने फुल बॉल करानी है, यॉर्कर लेंथ करानी है। वो यंग ने वही बॉल्स कराने की कोशिश की हैं, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गया है, सही है। ये बंदा मतलब ऑफ स्टंप पे जाके खड़ा हो गया और ये जिस स्पिनर को स्वीप मारते हैं ना,
ये स्वीप मारना शुरू हो उसी गया। तरह। अब उसने पहला चौका मारा है, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई एक स्क्वायर लेग एटलीस्ट पीछे ले लो, ताकि ये तो मतलब बल्ला रखने वाली बात है, बल्ला रखा चौका हो जाएगा। इन्होंने डिस्कस किया कैप्टन के साथ, बॉलर ने डिस्कस किया, इन्होंने फिर चेंज नहीं किया, उसने अगली शॉट फिर वही मारी, फिर चौका हो गया। तो मतलब ये स्टबर्डनेस भी है, कैप्टनसी का भी मसला था आखिरी ओवर में। और मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ये जो छोटी टीम्स, मतलब एक बुरा लफ्ज़ है, लेकिन जो इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं लाइक आयरलैंड, लाइक अफगानिस्तान, ये इस बड़े जब वो जीत उनको सामने नज़र आ रही होती है ना, तो वो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है जीतने की। तो ये आराम से मैच जीत सकते थे अगर थोड़ा सा श्रूड कप्तान होता और ये जीतने की इनको हैबिट होती, तो यंग भी बचा आ जाता, कोई भी बचा आ जाता यार। थोड़ी बेहतर प्लानिंग चाहिए थी, वो नहीं कर सके ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा इसमें ये कि आपके इसके ये ब्रिस्टल की मेडन ओडीआई 100 थी, हाँ, चौथा मैच था इसका किया। और बिल्कुल खैर इसमें देखा जाए तो न्यूजीलैंड के मेन बैट्समैन भी नहीं थे ना, विलियमसन नहीं था, गैरेल मिचेल जो बड़ा परफॉर्म करके आया इंग्लैंड में, वो भी नहीं था। तो नहीं, वो भी चांस दे रहे थे, वो भी चांस दे रहे थे, लेकिन स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूजीलैंड की बी टीम भी ऑब्वियसली आयरलैंड से ज़्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तो हरा देगी। लेकिन मुझे अभी तक ब्रेसवेल की एज अ बॉलर की समझ नहीं आई, मुझे नहीं समझ आई कि ये कर क्या रहे हैं, उसको एज एन ऑफ स्पिनर क्यों खिला रहे हैं। एज अ बैट्समैन बताए ना, फिर एज अ बैट्समैन खेल रहा है, तो फिर बात समझ भी आती है। सही बात है यार, मुझे तो दुख हुआ था यार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच में ना, कि भाई वहां से उनका लीड जो है वो विकेट्स ले रहा है, यहाँ पे ये लोग ब्रेसवेल को लेके आए, पटेल को लाओ भाई। अब देखो ना, सोडी इनका वापस आ गया। सोडी तो खेल रहा है, सेंटनर ने खेलना था, तो शायद ये खिलता भी ना। सेंटनर को शायद कोई कोविड का कोई इशू हो गया था सेंटनर के साथ, वो होता तो ये होता ही ना, मतलब टीम में इस मैच में। हाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है आयरलैंड के लिए कि उनको पहले इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला है और अब न्यूजीलैंड के साथ खेलने का मौका मिला है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटी मोटी टीमें जो हैं वो ऊपर आ रही हैं, और राइजिंग स्टार्स हैं इनमें से नजर आ रहे हैं।